हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की बुक से चौथी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये जो पोएम है, यह पोएम जो है अमेरिकन पोएटेस कैरोलिन वेल्स के द्वारा जो है लिखी गई है। और इस पोएम में जो कवित्री हैं वह बड़े ही ह्यूमरस ढंग से हमें कुछ जंगली जानवरों को के बारे में पहचान बताई हैं कि कैसे हम जो है अगर कभी जंगल में जाते हैं और हमें किसी भी जानवरों के बारे में कोई पहचान नहीं है, हम पहचान नहीं पा सकते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है तो कौन सा जानवर है, तो कैसे हम उन जंगली जानवरों को पहचानेंगे, उसी की चर्चा इस पोएम में की गई है। इसमें सब मिला के जो है 6 कह सकते हैं कि जानवरों की पहचान दी गई है उनके द्वारा। तो आइए मूव करते हैं हम लोग पहले स्टेंजा में। और पहले स्टेंजा में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पहले स्टेंजा में जो कवित्री हैं वह एशियन लायन के बारे में हम लोगों को बताई हैं कि एशियन लायन आप जब कभी भी पूरब के जंगलों में जाएंगे तो अधिकांश से पूरब के ही जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ जाने पर उनका बिहेव किस तरह से होगा, उनका जो नेचुरल वेव होता है वह किस तरीके से होगा, तो उनके नेचुरल वेव के माध्यम से आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब इसमें कवित्री कह रहे हैं कि if ever you should go, if यदि ever मीन्स होता है कभी भी, you should go आपको जाना पड़े, बाई चांस संयोगवश, बाई चांस का मतलब होता है संयोग से, यदि आपको कभी संयोग से जाना पड़े टू जंगल इन द ईस्ट पूरब के, यदि संयोगवश आपको कभी पूरब के जंगलों में जाना पड़े, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एंड और इफ देयर यदि वहाँ शुड टू यू आपकी ओर एडवांस आगे की तरफ बढ़ता हुआ, ए लार्ज मीन्स होता है विशाल काय, एक विशाल काल, एंड और टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स होता है भूरा गहरे पीले रंग का, बीस्ट माने होता है जानवर, यदि वहाँ पर आपको एक विशाल काय और भूरा पीले रंग का जंगली जानवर आपकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, इफ ही रोर्स एट यू, इफ यदि ही रोर वह दहाड़ता हो, अगर वह दहाड़े एट यू आपके ऊपर, अगर आपको देखकर वह दहाड़े, एज यू आर डाइन और इस प्रकार से दहाड़े जैसे यू आर डाइन, डाइन मीन्स होता है मरना, जैसे कि आप मरने ही वाले हों, तो यू विल नो आपको यह जाना होगा, इट इज़ द एशियन लायन कि यह एक जो है एशियाई शेर है। तो इस प्रकार से पहले स्टेंजा में कवित्री जो है हमें एशियाई लायन का परिचय कराई कि हम कैसे जो है अगर पूरब के जंगलों में जाते हैं तो एशियाई लायन को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें जो है उन्होंने बताया कि यदि हम कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाते हैं और वहाँ पर एक विशाल काय भूरे पीले रंग का जंगली जानवर हमारी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, और यदि वह हमारे ऊपर दहाड़े और इस प्रकार से दहाड़े जैसे कि हम मरने वाले हैं, तो हमें यह जान लेना होगा कि वह कोई और नहीं बल्कि एशियाई शेर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों की पहली स्टेंजा फिनिश होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पोएम के सेकेंड स्टेंजा में, और इस सेकेंड स्टेंजा में जो कवित्री हैं वह हमें जो है बंगाल टाइगर के बारे में बताएंगी कि बंगाल टाइगर का क्या बिहेव है, वह कैसे बिहेव करता है। Or if sometimes when roaming round a noble wild beast greet you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अब इसमें देखिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और इफ समटाइम्स, इफ यदि समटाइम्स
कभी भी किसी भी समय, व्हेन जब रोमिंग राउंड, रोमिंग मीन्स होता है घूमना या भटकना, जब कभी भी किसी भी समय, राउंड, राउंड मीन्स होता है इधर उधर, रोमिंग मीन्स होता है भटकना, तो जब किसी भी समय हम इधर उधर भटक रहे हों, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और जब कभी भी आप इधर उधर भटक रहे हों किसी भी समय, और ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, और ए नोबल, नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ कोटि का, एक उत्तम कोटि का वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर जो है, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स माने होता है अभिवादन करना, यू आपकी, और एक श्रेष्ठ कोटि का जंगली जानवर आपका अभिवादन करे। अर्थात यदि किसी भी समय जब आप इधर उधर भटक रहे हों और एक श्रेष्ठ कोटि का के जंगली जानवर से आपकी मुलाकात हो जाए, अभिवादन करने का मतलब होता है यहाँ पर हो जाएगा मुलाकात हो जाना, और आपकी उससे मुलाकात हो जाए। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द येलो ग्राउंड, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, काली पट्टियाँ हों, ब्लैक मीन्स होता है काली, स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियाँ, और काली धारियाँ हों ऑन ए येलो ग्राउंड, ऑन मीन्स होता है पर, ए येलो, येलो मीन्स पीले, ग्राउंड, ग्राउंड की एक्चुअल मीनिंग होती है ज़मीन, यहाँ पर ग्राउंड की मीनिंग हो जाएगी शरीर से, तो उसके पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, जस्ट नोटिस, तब आपको ये नोटिस करना है, आपको तुरंत ध्यान देना है। इफ ही ईट्स यू, इफ यदि ही ईट्स यू, और वह आपको खाता हो, तब आपको यह ध्यान देना है कि क्या वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, और दिस सिंपल रूल, तब यह जो सिंपल साधारण रूल नियम है, में हेल्प यू आपकी मदद कर सकता है लर्न करने में, सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन मीन्स होता है जानना, तब यह साधारण जो नियम है, जो रूल है, वह बंगाल के टाइगर को जानने और सीखने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों इस स्टेंजा में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब आप कभी जंगल में इधर उधर किसी भी समय भटक रहे हों और आपकी मुलाकात जो है एक उच्च कोटि के नेक जंगली जानवर से हो जाए, जिसके पीली शरीर पर काली धारियाँ हों, पट्टियाँ हों, और आपको ये तुरंत ध्यान देना है कि वह आपको खाता है, तो यह जो साधारण नियम है, यह बंगाल के टाइगर को जानने में और उसको सीखने में आपकी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों की ये स्टेंजा खत्म होती है। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे इस पोयम की अगली स्टेंजा में, और इस स्टेंजा में जो कवित्री हैं वो हमें लियोपार्ड के बारे में बताएंगी कि एक लियोपार्ड को हम कैसे पहचानेंगे, जो तेंदुआ होता है, एक तेंदुआ को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, टी विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। देखिए इसमें बता रहे हैं इफ, यदि स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, फोर्थ मीन्स होता है आगे, यदि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ, ए बीस्ट एक जानवर, यू बी व्यू, और आपको व्यू, व्यू मीन्स होता है नजर आ जाना, तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक जंगली जानवर आपको नजर आ जाए। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, आपको नजर आ जाए, हुज हाइड, जिसकी हाइड मीन्स होता है जानवर की त्वचा, यानी जिसकी खाल हम कह सकते हैं, हाइड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा खाल, वैसे हाइड की एक्चुअल मीनिंग होती है छिपना, तो हुज हाइड जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स, स्पॉट्स हैं जिसकी खाल पे स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, और धब्बे इज पेपर्ड, मतलब जिसकी खाल जो है धब्बों से ढकी हुई है, पेपर्ड मीन्स होता है ढका होना, तो जिसकी खाल जो है वह धब्बों से ढकी हुई है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको जंगली जानवर नजर आ जाए जिसकी खाल जो है धब्बों से ढकी हुई हो,
एज सून एज, और ज्यों ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट माने होता है उछलना कूदना, तो ज्यों ही हैज़ लेफ्ट वह कूदे ऑन यू आपके ऊपर, जैसे ही वह आपके ऊपर ज्यों ही कूदे यू विल नो तो आप जान जाएंगे इट इज़ द लेपर्ड, यह कुछ और नहीं बल्कि लेपर्ड है। लेपर्ड मीन्स होता है आप लोगों का तेंदुआ, तो यह जानवर तेंदुआ है। टी विल डू नो गुड, नो गुड कोई फायदा नहीं है। टू रोर, रोर मीन्स होता है चीखना दहाड़ना, वहां पर चीखने से विथ पेन दर्द के साथ, पेन मीन्स होता है दर्द, वहां पर दर्द के साथ चीखने से आपका कोई फायदा नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ही विल ओनली वह केवल लेप एंड लेप अगेन, अगेन मीन्स बार बार दोबारा, लेप एंड लेप कूदेगा, वह केवल आपके ऊपर बार बार कूदेगा। तो दोस्तों इस स्टेंजा में हम लोगों ने देखा कि इसमें बताया गया कि यदि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको कोई जंगली जानवर नज़र आ जाए जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो, और ज्यों ही वह आपके ऊपर कूदे तो आप यह जान जाएंगे कि यह तेंदुआ है, और उसको देख करके आप दर्द में बहुत तेज़ी से चिल्लाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वह बार बार आपके ऊपर जो है कूदता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया इस स्टेंजा का। अब हम लोग मूव करते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा में, और इस स्टेंजा में जो कवित्री हैं वह हमें जो है वियर का परिचय कराएंगी कि अगर हम जंगल में हैं तो हम कैसे भालू को पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर whose hunks you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो if यदि when जब you are walking means होता है टहलना, राउंड मीन्स होता है इधर उधर, योर यार्ड, यार्ड मीन्स होता है आंगन। यदि जब आप इधर उधर अपने आंगन में टहल रहे हों, यू मीट ए क्रीचर देयर, और यू मीट मीन्स होता है मिलना, तो आपसे मिले एक क्रीचर, क्रीचर मीन्स होते हैं जीव जंतु प्राणी, तो आपको वहाँ पर देयर मीन्स वहाँ कोई प्राणी मिल जाए। यदि जब आप जो है अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे हों और वहाँ पर आपको जो है एक क्रीचर मिल जाए, एक प्राणी मिल जाए, हूँ हंग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और हूँ जो हंग्स यू, हंग्स मीन्स होता है गले लगाना, जो आपको गले लगाए, वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड का मतलब होता है बहुत टाइटली एकदम मजबूती से कस करके पकड़ के आपको गले लगा ले, बी श्योर तो निश्चित हो जाइएगा इट इज ए बियर, यह एक भालू है। अगर वह आपको जो है बहुत कस करके गले लगा लेता है तो आप इस यहाँ पर निश्चित हो जाइएगा कि वह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यदि यू हैव एनी डाउट्स, डाउट्स मीन्स होता है संदेह या शक, एनी मीन्स कोई, यदि आपके पास कोई भी संदेह है, कोई भी शक है, तो आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ, मैं अनुमान गेस करता हूँ कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, तो ही विल गिव यू वह आपको देगा, गिव मीन्स होता है देना, जस्ट तुरंत, वन मोर एक और, केयरेस माने होता है दुलार प्यार, प्यार से टच करना, तो वह आपको जो है बहुत प्यार से एक और टच करेगा, अर्थात फिर से प्रेम पूर्वक आपको गले लगा लेगा। तो दोस्तों इस स्टेंजा में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगर आप यदि जब आप जो है अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे हों और आपको वहाँ पर एक कोई जीव दिखाई दे जो आपको बहुत कस करके गले लगा ले, तो आप इस चीज़ से श्योर हो जाइएगा कि यह एक बियर है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, कोई शक है, तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि वह तुरंत ही एक बार आपको फिर से प्रेम पूर्वक गले लगा लेगा। तो इस प्रकार से बियर का परिचय कवित्री यहाँ पर हमें कराई। अब हम चलते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा में, और इस स्टेंजा में हम अध्ययन करेंगे हाइना और क्रोकोडाइल्स। हाइना मीन्स होता है लकड़बग्घा
और क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का मतलब होता है मगरमच्छ। तो कैसे हम हाइना और क्रोकोडाइल्स को पहचानेंगे? इन दोनों जानवरों की क्या पहचान है? इन्हीं दो जानवरों की पहचान जो है इस स्टेंजा में आज हम लोग जानेंगे। दो टू डिस्टिंग्विश विस्ट आ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब देखिए यहाँ पर कवित्री कह रही हैं दो, यद्यपि टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर जानना, यद्यपि अंतर जानने के लिए बिस्ट ऑफ प्रे, बिस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी जानवरों में, यदि शिकारी जानवरों में अंतर जानना है तो ए नोविस, एक नया, नोविस मीन्स होता है नया, जिसको हम लोग नवीनतम कह सकते हैं। तो एक नया व्यक्ति जो है माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन में पड़ जाना या असमंजस में पड़ जाना। तो यदि शिकारी जानवरों में अंतर जानना हो तो एक नोविस नया व्यक्ति उलझन में पड़ जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ यू ऑलवेज आप हमेशा में टेल जान सकते हैं फ्रॉम द हाइनादस, हाइनादस 10 मीन्स होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो आज हम लोग आपको ये पहचान बताने जा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में हमेशा के लिए पहचान जान सकते हैं। वह कौन सी पहचान है जिसको हम हमेशा के लिए जान सकते हैं? हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, हाइना जो होता है लकड़बग्घा कम्स विथ मैरी स्माइल्स, वह कम्स विथ मैरी स्माइल्स, जब भी वह शिकार के लिए बाहर निकलता है, जब भी वह आपके सामने बाहर निकलेगा तो विथ मैरी स्माइल, मैरी मीन्स होता है आनंदित, स्माइल्स माने होता है मुस्कान के साथ। तो हाइना लकड़बग्घा जब भी अपने शिकार के लिए बाहर निकलेगा तो वह एक आनंदित मुस्कान के साथ बाहर निकलेगा, ये उसकी पहचान है। बट लेकिन इफ दे वीप, बट लेकिन इफ यदि दे वीप, वे रोता है, रोते हुए बाहर निकलता है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तब वह जो है मगरमच्छ है। वे क्या है? मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ जो है वह हमेशा जो है मतलब जब भी अपने शिकार के लिए बाहर निकलेगा तो उसकी आंखों में बनावटी आंसू होते हैं, नकली आंसू लेकर के वह अपनी आंखों में बाहर निकलेगा, जबकि हाइना जो है हमेशा मुस्कुराते हुए जो है बाहर निकलता है। तो अगर यह दो पहचान आपको पता है तो क्रोकोडाइल्स और इस प्रकार से क्रोकोडाइल्स और हाइना के बारे में आप हमेशा पहचान बता सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस स्टेंजा में अध्ययन किया कि यद्यपि शिकारी जानवरों में हमें अंतर जानना हो तो एक नया और नया व्यक्ति जो है वह उलझन में पड़ सकता है, उलझन में पड़ जाएगा। और क्रोकोडाइल्स और हाइना के बीच में आप हमेशा पहचान बता सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि हाइना हमेशा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आता है जबकि क्रोकोडाइल जो है वह रोते हुए बाहर निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस स्टेंजा का अध्ययन किया। अब हम लोग मूव करते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा में। तो आइए देखते हैं इस स्टेंजा में हमें क्या बताया गया है। दोस्तों यह स्टेंजा में हमें कैमेलियन यानी कि गिरगिट का पहचान बताया गया है। एक गिरगिट की क्या पहचान है? कवित्री के द्वारा हमें इस स्टेंजा में यही बताया गया है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। द ट्रू कैमेलियन, एक ट्रू वास्तविक जो कैमेलियन गिरगिट है, एक वास्तविक गिरगिट इज स्मॉल छोटा है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, ऑफ थिंग्स मतलब यहाँ पर कैमेलियन जो है वह छिपकली के प्रकार का एक छोटा सा जीव है,
एक छिपकली के प्रकार का कैमेलियन छोटा सा जीव है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, ईयर्स मीन्स होते हैं कान, उसके पास कान भी नहीं होता, उसके पास कान नहीं है। एंड और नॉट ए सिंगल विंग, और नॉट ए सिंगल विंग, विंग मीन्स होता है पंख। और जो कैमेलियन होता है न तो कैमेलियन के पास कान होता है और ना ही तो उसके पास पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग, इफ देयर यदि इज नथिंग कुछ भी नहीं है ऑन द ट्री वृक्ष पर, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, अगर आप किसी पेड़ पर देख रहे हैं और आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो आप यह जान सकते हैं कि टिस, टिस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इट इज, तो वह है कैमेलियन, तब आप यह जान सकते हैं कि वह कैमेलियन है। यहाँ पर इसका संदर्भ समझिएगा कि अगर आपको वृक्ष पर कुछ भी न दिखाई दे तो आपको ये समझ लेना है कि वह गिरगिट है। तो गिरगिट है तो कैसे है, जैसे गिरगिट किसी वृक्ष पर होता है तो अगर वह वृक्ष की पत्तियों पे है तो वह अपना रंग बदल लेगा, पत्तियां हरे रंग की हैं तो गिरगिट भी अपना कलर बना लेगा हरे रंग का। और अगर वह ब्रांच पे है तो ब्रांच की जो कलर है गिरगिट भी अपना रंग उसी कलर का बना लेगा। तो वह पेड़ पर होगा लेकिन आपको पेड़ पर दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा आप लोग सुने भी होंगे कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ये आखिरी स्टेंजा में हमें गिरगिट का ही पहचान बताया गया है कि एक वास्तविक जो कैमेलियन गिरगिट है वह एक छिपकली की भांति छोटा सा जानवर है। इसके पास कान भी नहीं होते और ना ही तो इसके पास एकमात्र पंख भी नहीं होता। अगर आपको वृक्ष पर कुछ भी न दिखाई दे तो आप यह जान जाएंगे कि यह कैमेलियन है, तब आपको ये समझ जाना होगा कि यहाँ कैमेलियन है, अगर आपको पेड़ पर कुछ न दिखाई दे तो। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों की यह पोयम यहीं पर समाप्त होती है। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।